धाम। कोई अच्छा महल आपके लिए बनवा दो, भगवान ने सिर हिलाया, नहीं चाहिए। वा विप्र कन्याम, बहुत छोटे से लगते हो, लगता है विवाह अभी नहीं हुआ है तो विवाह करवा दें। कोई छोटी सी कन्या ब्राह्मण की देखकर आपके हाथ पीले करवा दे। भगवान ने कहा वो तो अगली बार हम सब कर लेंगे। तो फिर अभी आपको क्या चाहिए? भगवान कहते हैं राजन बहुत मीठा बोलते हो। देखो किसी से कुछ मांगना हो ना तो पहले एक स्थिति को संभाल लेना चाहिए। किसी के यहां जाते से मांगना शुरू कर दोगे तो अपमान भी होगा और शायद सामने वाला ना दे। इसलिए भगवान से ये सीखना चाहिए। भगवान ने सीधे जाकर मांगा नहीं, उसकी बड़ाई की। वैसे वो बड़ाई झूठी नहीं है। बहुत मीठा बोल रहे हो राजन। अच्छा क्यों नहीं बोलोगे? आखिर को तो तुम्हारे पिता विरोचन जो ठहरे। राजा ने मन ही मन सोचा कि मेरे पिता को गए हुए ही युग बीत गए और ये 5 साल का बच्चा मेरे पिता का बखान कर रहा है। ये विद्वान है, इसने इतिहास पढ़ा हुआ है। राजन आश्चर्य ना करो, हम तो तुम्हारे दादाजी को भी जानते हैं, प्रहलाद जी के पोते हो ना तुम। ओ हो, अब तो रहा नहीं गया राजा बलि को, अब तो हाथ जोड़ लिए। वाह देवता, आपने तो ठीक पहचाना। ऐसे आश्चर्य ना करो, हम तो तुम्हारे परदादा जी और उनके भी पिताजी को जानते हैं, जिनका नाम हिरण्यकश्यप, और वो कश्यप ऋषि की संतान है। वाह देवता, भले पधारे आप तो। अब तो आप कह दो कि आपको क्या चाहिए। इतने में शुक्राचार्य जी ने देखा कि अरे हमारा शिष्य तो यहाँ स्वाहाकार छोड़कर वहां जाकर खड़ा हुआ है। तो दौड़ लगा दी शुक्राचार्य जी ने, ए ठहर, क्या देने जा रहा है इनको? बोले अभी तक तो कुछ नहीं देने जा रहा, अभी तो इन्होंने मांगा ही नहीं। बोले वो क्या मांगेंगे ये मैं बताता हूं। क्या मांगेंगे आपको पता है गुरुवर? बोले हाँ, ये मांगेंगे 3 पग भूमि, वो भी इनके पग से नाप कर। और राजन ये ना समझना कि बहुत छोटा सा दान है। ये 2 पग में जितना तेरा दिख रहा है और जितना तेरा नहीं भी है वो सब नाप देंगे। तीसरा पग रख नहीं पाएगा तू, इसलिए बांधा जाएगा वरुण पाश में। राजा को शंका तो हुई कि इसका अर्थ है कि ये कोई साधारण नहीं है, किंतु अब तो शुक्राचार्य जी ने ही स्पष्ट कर दिया कि ये कोई और नहीं है, स्वयं लक्ष्मीपति, दुनिया को देने वाला तेरे यहां आया है मांगने के लिए। सावधान राजन, मुकर जा, अपने वचन वापस ले ले। राजा बलि ने कहा झूठ बोल दूं? बोले हाँ बोल दे। अरे गुरुदेव आप ही सिखाते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। बोले मैं तुझे एक और शिक्षा देता हूं, स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे। झूठ बोलना चाहिए। गुरुजी शिक्षा दे रहे हैं अपने शिष्य को, झूठ बोलना चाहिए। कहां? जहां तेरे प्राण संकट में पड़े हों, और अगर एक झूठ से बच रहा हो, किसी कन्या का विवाह हो रहा हो और एक आंख से काणी हो, और उस समय बोलना पड़े कि वो तो सबको एक ही आंख से देखती है, तो ऐसा झूठ चल सकता है। किसी में भेदभाव नहीं करती। बाद में पकड़ा भी जाओ तो कह दो कि हमने तो कहा था कि वो एक ही आंख से देखती है। किसी गौ माता के प्राण संकट में हो, ब्राह्मण की जीविका जा रही हो और तेरे परिवार पर संकट बना हो, ऐसे स्थान पर झूठ बोला जा सकता है। इसलिए मुकर जा, वचन ना दे। राजा ने कहा महाराज अब तो यह संभव नहीं है। क्यों? राजा ने बड़ी सुंदर बात कही। और राजा ने कहा कि जब परम धर्म मिल जाए तब साधारण धर्म को छोड़ देना ही उचित है। लौकिक धर्म के का त्याग कब? जब परम धर्म मिल जाए, और परम धर्म का नाम है भगवान। और जब परम धर्म मिल जाए तब लौकिक धर्म को छोड़ना ही ठीक है। इसके कई सारे उदाहरण हैं। राजा दशरथ जिन्होंने गुरुजी को याद नहीं किया, तब जब राम जी हो गए, जब नहीं थे तब तो गुरुजी के घर गए। लिखा है गुरु गृह गया तुरंत महिपाला। और जब राम जी आ गए तब जाओ कोई गुरुजी को बुला लाओ, गए नहीं धन्यवाद देने। मतलब दशरथ ने भगवान के मिलने पर गुरु बिसराया, भरत जी ने महतारी को बिसराया, और यहां पर राजा बलि
अपने गुरु को विसरा रहे हैं। लाख कह दिया शुक्राचार्य जी ने कि बांधा जाएगा वरुण पाश में, श्रीहीन हो जाएगा, सारे श्राप स्वीकार कर लिए। कहा गुरुदेव यदि आप 100वां यज्ञ पूरा करवाओगे तो पूर्णाहुति पर यही प्रकट होंगे। बोले हाँ, तब ये तुझे देंगे स्वर्ग। तो गुरुजी जब ये देंगे तो इनके हाथ ऐसे होंगे और मेरे हाथ ऐसे होंगे। बोले हाँ, आपको तो गर्व होना चाहिए अपने शिष्य पर कि आज मेरा हाथ ऐसा है और जगत का पालनहार मेरे आगे हाथ फैला कर आया। लाख समझाया गुरुजी ने, नहीं माने। तब वचन दे दिया और उसके बाद जो हुआ वो आपको पता ही है। भगवान का विराट रूप, चारों ओर भगवान विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत, जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके। 2 पग में ही सब कुछ नाप दिया और तीसरा पग रखने को जगह नहीं। तो भगवान ने झूठा वचन देने के कारण और शुक्राचार्य जी का श्राप सत्य करने के लिए वरुण पाश में बांध लिया राजा बलि। श्रीहीन हो गया, माथे पर से मुकुट उतर गया, अब कहीं देश का राजा बचा ही नहीं। राक्षसों ने भगवान पर आक्रमण किया किंतु वो तो भगवान के पार्षदों ने उनको भगा दिया। अब देखो दर्शन करो आप, भगवान वामन के पास में बंधे पड़े हैं राजा बलि, सब छिन गया, घर वाले सारे रो रहे हैं। अब भगवान ने कहा राजन झूठ बोलते हो, इसका दंड मिलेगा तुम्हें। बोले महाराज जो दंड दोगे तैयार हैं हम, पर किंतु पहले हमसे ये तो समझ लो कि हमने आपको 3 पग का वचन दिया और 3 पग ही देने को हम तैयार हैं। कैसे? बोले आपने हमारा लिया, आपने मेरा लिया, मुझे कब लिया? पदम तृतीयम कुरु शीर्षणे में निजम। आप ये तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। आरती हम गाते हैं तन मन धन, है ना, रोज गाते हैं। सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से घरों में यही आरती होती होगी। भगवान भी सोचते होंगे कितना बड़ा मेरा भक्त है, तन भी देने को तैयार, मन भी देने को तैयार, धन भी देने को तैयार। अच्छा, उसी समय भगवान सामने आकर खड़े हो जाएं और कहे ला चाबी दे, फिर तो लोग कहेंगे प्रभु आप तो बस ऐसा ही अच्छा है, आप तो स्वयं लक्ष्मीपति, हमारी चाबी लेकर क्या करोगे? आत्मसमर्पण जो नवी भक्ति है तो वो राजा बलि ने निभाई। हम तो केवल गाते हैं आरती में, किंतु राजा बलि ने निभाई है। आपने मेरा लिया, मुझे नहीं लिया। और अब भगवान ने अपना तीसरा पग जैसे ही सिर पर रखा राजा बलि के, कहते हैं वो सुतल लोक में चला गया। स्वर्ग से 100 गुना संपत्ति जहां है, जो चाहता था उसका 100 गुना। भगवान ने कहा ये तो मेरी तरफ से एज अ गिफ्ट, अब तू बता तुझे क्या चाहिए? बोले प्रभु आपने इतना दिया, मैं तो केवल स्वर्ग चाहता था। भगवान ने कहा स्वर्ग भी मिलेगा, अगले मनवंतर में तू ही इंद्र होगा। और बताओ, देखो कितना दिया भगवान ने। वर्तमान में तो 100 गुना, और जो चाहता था वह भी मिलेगा अगले मनवंतर में। अभी भी बाकी है। भगवान कहते हैं अभी भी मांग लो, क्या मांगना है? बोले इतना दिया है नाथ, तो अब इसकी रक्षा कौन करेगा? मैं तो चाहता हूं कि आप ही द्वारपाल बन जाओ। तो स्वयं भगवान को ही द्वारपाल बनाकर मुकुट उतराया और पागड़ी लपेटकर हाथ में लाठी दे दी, और भगवान उसके दरवाजे पर जागते रहो, जागते रहो। कितना बड़भागी है प्रहलाद जी का ये पौत्र। भगवान की कितनी कृपा है, जिसके दरवाजे पर भगवान ही पहरा लगाए। कोई दरवाजे पर आता होगा तो पहले द्वारपाल के रूप में भगवान अंदर आते होंगे, उसकी सूचना देते होंगे, कहते होंगे महाराज बलि की जय हो, दरवाजे पर फलाने व्यक्ति आए, अंदर ले आओ। वैकुंठ खाली हो गया। लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा कहां गए हैं आजकल? बोले द्वारपाल बने। बोले ये नौकरी और बाकी रह गई थी। उनको कोई समझाए जाकर के यहां आ जाओ, वैकुंठ खाली है। नारद जी कहते हैं ऐसे नहीं आएंगे, मांग कर लाना पड़ेगा।
बंधे हुए हैं, कैसे मांग लाएं? बोले राजा बलि को बेटी तो है किंतु बहन नहीं है। तब लक्ष्मी जी जाती है और राजा बलि को राखी बांधती है। रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ हुआ। राजा बलि को बहुत रोना आया। साक्षात मां जगदंबा ने मुझे भाई बनाया है, आज के दिन बहन को कुछ उपहार देना चाहिए, किंतु आपके लायक कोई उपहार मेरे पास है नहीं। मैं जहां जहां दृष्टि करता हूं आपके अनुरूप उपहार होना चाहिए। किसी व्यक्ति को कुछ दो तो उसके अनुरूप देना चाहिए, उसको जो आवश्यकता का है वह देना चाहिए। और मैया मैं आपको क्या दूं, मैं ऋणी हूं आपका। लक्ष्मी जी ने कहा एक वस्तु है जो आप दे सकते हो। क्या? हम बोले द्वारपाल आपका। अरे हमारा द्वारपाल आपका कुछ लगता है? तो लक्ष्मी जी ने थोड़ा सा घूंघट बढ़ा लिया। ओ हो मैं समझ गया क्या लगता है। गांव में तो इतना ही बहुत है। क्या लगते हैं ये तुम्हारे? घूंघट बढ़ा ले तो समझो कि पति लगते हैं। और शहर की बात दूसरी है। हम भी जाएं तो कोई कहे कि आप हमारे पति देव से मिले या नहीं। ए रामू कम हियर, मीट माय हस्बैंड श्यामचंद्र। रामचरितमानस में देखो क्या मर्यादा का आचरण है। और वनवास के समय में दोनों भाई एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। सीता जी भिल्लियों के पास बैठी है और वो भिल्लियां पूछती है कि ये दोनों कौन हैं। तो सीता जी उत्तर देती है कि ये जो गौरवर्ण है ये हमारे लघु देवर हैं, और ये जो श्यामवर्ण है ये आपके कौन लगते हैं। तब रह ही ठटो की कछु अंचल ढाकी, थोड़ा सा आंचल ढका। ओहो हम समझ गए कि क्या लगते हैं। जब तक गंगा में जल रहेगा ना सीता, तब तक तेरा सुहाग अजर अमर रहेगा। केवल आंचल ढकने से पता पड़ जाता है कि कौन लगते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि ये द्वारपाल हमको दे दो उपहार में। तो राजा बलि ने साक्षात भगवान का श्री ठाकुर जी का भी दान कर दिया। ऐसा महान परम भागवत हुआ है राजा बलि। बोलिए बलि महाराज की जय। इसी अष्टम स्कंद में भगवान का एक मत्स्यावतार की कथा है। कृतमाला नदी में राजा सत्यव्रत तर्पण कर रहे थे पितरों के लिए। तर्पण के लिए जल ऐसे नदी में से उठा करके और ऐसे छोड़ना होता है। अचानक से एक अंजलि में छोटी सी मछली आ गई। राजा ने सोचा इतनी ऊपर से इसको गिराऊंगा मर जाएगी बेचारी, तो उस अंजलि के जल को थोड़ा सा बगल में छोड़ दिया। तब क्या हुआ कि मछली बोलने लगी, वाह राजन बहुत दयालु हो, किंतु तुम्हारी दया किस काम की? तुमने छोड़ा भी तो इसी नदी में पुनः हमको, हमसे बड़ी मछलियां हमको खा जाएगी। राजा ने कहा बात तो ठीक है। तो एक कमंडल में उस मछली को ले लिया और कमंडल बाहर रख दिया। स्नान बनाकर वस्त्र पहने और चलने की तैयारी की। तभी वह मछली कहती है कि राजन ये तुम्हारा कमंडल हमको छोटा पड़ रहा है। राजा ने देखा मछली का आकार बढ़ चुका था, जो अंजलि में आ गई थी अभी उसको कमंडल छोटा पड़ रहा है। एक मटका बड़ा बुलवाया, उस मटके में मछली को छुड़वा दिया कि ये बढ़िया यहाँ प्रेम से रहेगी। राजा ने 2 कदम बढ़ाए, इतने में मछली कहती है कि राजन तुम्हारा मटका हमको छोटा पड़ रहा है। राजा ने कहा हद हो गई भाई। तो एक छोटा कोई तालाब था, उसमें छुड़वाया मछली को। तब मछली कहती है कि ये तालाब भी तुम्हारा हमको छोटा पड़ रहा है। पुनः कृतमाला नदी में लाकर छुड़वाया और राजा पलटे ही थे, इतने में पीछे से आवाज आती है कि राजन ये नदी हमको छोटी पड़ रही है, हम तुम्हारी शरण में हैं और शरणागत की रक्षा करो तो ठीक प्रकार से करो भाई, ऐसे कैसे हमको तुम पागल बना रहे हो। बड़ा मीठा वो मछली बोलती थी। राजा उसमें ठगा गया और उस मछली को बड़े परिश्रम के साथ निकालकर समुद्र में छुड़वाया। और जैसे ही छुड़वाया, देखते ही देखते वो समुद्र उस मछली की एक पांख के बराबर हो गया। विशाल काय मछली ने मानो पूरे पृथ्वी को घेर लिया। राजन तुम्हारा ये समुद्र हमको छोटा पड़ रहा है। अब समुद्र से बड़ा और कौन सा जलाशय जहां छुड़वाए तो आपको? निश्चित आप कोई देव हैं और मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं, मोहित कर रहे हैं, आप दर्शन दीजिए। तब भगवान ने मत्स्यावतार में दर्शन दिया।
बोलिए मत्स्य भगवान की जय। आधा रूप भगवान का मछली का है और आधा रूप भगवान का चतुर्भुज नारायण के रूप में है। राजा सत्यव्रत को कहते हैं कि आज से 7वें दिन हाथी की सूंड के समान जल बरसेगा और 7 ही दिनों में पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। इन 7 दिनों में राजन तुम एक बड़ी सी नाव तैयार करो, उसमें सप्तऋषियों के साथ में संसार के अनेक प्रकार के बीजों का संरक्षण करके उस नाव पर रखो। तुम स्वयं भी उस नाव पर बैठ जाना। उस समय मेरा यही रूप तुम्हारे महल के सामने आएगा और मेरे सींग में तुम उस नाव को बांध देना। प्रलय कालीन जल में एक कल्प तक, जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी तब तक मैं तुम्हें लेकर के उसमें विचरण करता रहूंगा और अनेक प्रकार की कथाओं से तुम्हारी जिज्ञासाओं को शांत करूंगा। ऐसा भगवान का मत्स्यावतार हुआ। यहीं पर अष्टम स्कंद को विराम है। नवम स्कंद ईशानु लीला है। ईश अनु लीला। ईश यानी ईश्वर, अनु यानी उनके अनुयायी मतलब भक्तगण। और इसमें 2 वंश विशेष है, एक तो सूर्यवंश और एक चंद्रवंश। सूर्यवंश में खड़वांग राजा की कथा है, राजा अम्बरीश की कथा है, कल हमने जो आपको सुनाई थी। हरिश्चंद्र राजा की कथा भागवत में है और इनके वंश में पृथु हुए, इनके पुत्र हुए रघु, रघु के पुत्र हुए अज, अज के पुत्र हुए दशरथ और दशरथ के पुत्र हुए, गर्मी ने सबको निचोड़ दिया है? इसलिए राम जी का नाम भी नहीं निकल रहा है। ऐसा चेहरा लटका हुआ मायूस है कि जैसे जगत से हारे हुए बैठे हैं हम। दशरथ नंदन, क्या नाम है उनका? पाप नहीं लगेगा है, मैं वचन देता हूं। दशरथ नंदन, थोड़ा जोर से, दशरथ नंदन। कन्हैया के जन्म के लिए आए ना तो पहले राम जी से मिलते चलो। बड़े दिन हो गए राम कथा में, 2 वर्ष तो कोरोना में ही निकल गए और अब कथाएं शुरू हुई है। बड़ा सुंदर ये अनुष्ठान चल रहा है चैत्र शुक्ल नवरात्र में और 4 बहनें इस आयोजन को कर रही है। बड़ा सुंदर कहा है माता जी ने कि अगर बेटा होता तो शायद कथा ना कर पाती, मैं मकान दुकान बनाने में ही रह जाती। हाँ? बेटियां हैं आज 4, रीता देवी, हेमलता देवी और दीपिका और चेतना जी। अच्छा, इनके पति भी ऐसे हैं कि चारों के चारों समर्पण भाव से लगे हुए हैं। दामाद भी ऐसे पाए, इतना तो बेटा नहीं करे जितना दामाद लोग सब कर रहे हैं और करना भी चाहिए भाई। उसका कारण है कि धर्म के बेटे हैं। तो ये बड़ा अनुष्ठान सुंदर हमको नवरात्र में मिला है। और लोग तो घर में पंडित जी को बुलाकर अनुष्ठान करवाते हैं, आपको तो सहज भाव मिल गया। हमारा उद्धार हो गया, परिवार का उद्धार हो गया और सुनने वालों का तो हो ही गया। इस नवरात्र में राम जी के सहस्र नामावली, विष्णु सहस्र नाम का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या भगवान की कथा भागवत ग्रंथ श्रवण का अनंत महत्व है, अक्षय महत्व है। इसका पुण्य अक्षय बताया गया है। जो कोई राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अथवा हरिवंश पुराण का पाठ अथवा श्रीमद् भागवत कथा का पाठ या श्रवण इस नवरात्र में करता है, उसके 3 पीढ़ी भगवत धाम को जाती है। तो जरा उस चैतन्यता से बैठो, तो फिर प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, अवधपुरी रघुकुल मणि राव। वेद विदित तेहि दशरथ नाम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म
अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ। अवधपुरी रघुकुल की मणि, सूर्यवंश राजा रघु के बाद रघुकुल से जाना जाने लगा, रघुवंश। ऐसे ऐसे प्रतापी लोग हो जाते हैं कभी कभी परिवार में कि पुरानी पहचान मिट जाती है और उनके नाम से परिवार को जाना जाता है। सूर्यवंश अब रघुवंश से जाने लगा और इनके यहाँ रघुकुल की मणि के रूप में हुए राजा दशरथ। कैसे हैं? धर्म धुरंधर, गुण निधि, ज्ञानी, हृदय में भक्ति है। किनकी? भगवान शार्ंग पाणी, भगवान नारायण की भक्ति। और इनकी पत्नियां कैसी है ये भी बताया। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। तीनों रानियों का नाम यहाँ नहीं बताया, लिखा है सब नारियां राजा की प्रिय और हरिपद कमल विनीत। भगवान हरि के चरणों में इनका प्रेम है। जब राजा भी अच्छा है, रानियां भी अच्छी है, तो कोई कमी है क्या? बोले है एक बात की कमी। क्या? बालक नहीं। बुढ़ापा आने को है राजा दशरथ का, किंतु कोई बालक नहीं। और मजे की बात तो यह है कि राजा को बालक नहीं है, किंतु उस बात का एहसास भी नहीं है। एक बार की बात है, गुरु वशिष्ठ का बेटा अरुंधति मैया की गोद में रो रहा था। राजा दशरथ ने पूछ लिया कि ये आपका बेटा इतना रोता क्यों है? तो गुरु वशिष्ठ ने सोचा कि मैं चलाऊं तीर अंधेरे में, लगा तो निशाने पर। कहा कि मेरा ये बेटा मेरे कानों में कहता है, पिताजी आपका यजमान राजा दशरथ, मेरा यजमान कौन? क्योंकि इसको तो बेटा ही नहीं है। बात लगी हृदय पर राजा दशरथ के। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, शरण लागी करि विनय विशाला। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग करि विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाया, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाया। कही वशिष्ठ बहु विधि समझाया, कही वशिष्ठ बहु विधि समझाया। धरहु धीर हो यही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धरहु धीर हो यही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ। गुरु जी के घर गए और निज सुख दुख सुनाया गुरु जी को। बेटा नहीं है, आपकी कृपा से पूरा साम्राज्य भरा पूरा है, बस एक कमी है कि बेटा नहीं है। तो गुरु जी ने कहा तूने आज तक मुझे कहा नहीं, इसलिए मैंने कोई उपाय किया नहीं। आज तूने पहली बार कहा है तो धरहु धीर हो यही सुतचारी। एक नहीं 4 बेटे होंगे, और साधारण नहीं, त्रिभुवन विदित भगत के भय को हरने वाले 4 बेटे होंगे। मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले बस अब तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। यज्ञ रचाया गुरु वशिष्ठ ने और यजमान बनकर के स्वयं गुरु वशिष्ठ बैठे। यजमान होना चाहिए था दशरथ को, किंतु यहां यजमान कौन है? स्वयं गुरु वशिष्ठ। तो जिसको बेटा चाहिए वो कहां है? बोले वो यज्ञशाला के बाहर बैठा है।
ऐसा गुरु कृपा निधान, ऐसा दयालु गुरुजन होते हैं कि जब वो शिष्य का हित करने पर आए तो शिष्य को जरा कष्ट ना होने दे। यज्ञशाला के बाहर बिठाया दशरथ को, स्वयं बैठे यजमान बनकर। अच्छा, आचार्य फिर कौन? एक आचार्य की नियुक्ति होनी चाहिए किसी कर्म में, तो आचार्य बनाया श्रृंगी ऋषि को। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, अवधपुरी रघुकुल मणि राव। भक्ति के साथ में आहुति दी तो भगवान अग्नि नारायण हाथ में खीर लेकर प्रकट हुए। आहुति देने वाले को आशीर्वाद देना चाहिए, इसलिए आहुति दे रहे थे गुरु वशिष्ठ। वो आशीर्वाद भी गुरु वशिष्ठ को ही मिला, खीर का आशीर्वाद गुरु जी ने अपने सिर से लगाया और यज्ञशाला के बाहर जाकर दशरथ जी को दिया। दशरथ जी ने उस खीर को सूंघा और सूंघ कर 2 भाग करके, एक भाग कौशल्या को और एक भाग कैकेयी को दे दिया, सुमित्रा को नहीं दिया। वैसे तो बाद में कौशल्या और कैकेयी ने सुमित्रा को दिया, किंतु ये जो 1 पल 2 पल का जो समय है ना, यही रामायण का मूल है। सोतन है 3, और यदि पति ने इस दिव्य प्रसाद को 2 में बांट दिया, तीसरी को नहीं दिया, तो उस घर में महाभारत होनी चाहिए थी या नहीं? सुमित्रा को कहना चाहिए था कि तुमको तो वो दोनों ही दिखती है, हम तो दिखती नहीं। किंतु धन्य है सुमित्रा मैया जो चुपचाप खड़ी है, प्रेम से कुछ नहीं कहती, मुस्कुरा रही है। तो कौशल्या और कैकेयी ने सोचा, देखो हमारी छोटी बहन को तो कुछ नहीं मिला, तो दोनों ने अपने में से आधा आधा निकालकर सुमित्रा को दिया, मतलब डबल पहुंच गया सुमित्रा के पास। धीरज का फल मीठा है। 2 प्रसाद मिला। सुमित्रा ने कहा कि वाह दीदी, आपने ये जो 2 बार प्रसाद मुझे दिया, इससे यदि मुझे 2 बेटे होते हैं तो एक बेटे को कौशल्या दीदी आपके बेटे की सेवा में लगा दूंगी और एक बेटे को कैकेयी दीदी आपके बेटे की सेवा में लगा दूंगी। और सुमित्रा ने अपना वचन निभाया भी। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अचर हर्ष जुतम राम जन्म सुख मूल, सियावर रामचंद्र की जय। ये गाना आवश्यक है, क्योंकि आने वाला समय 4 दिन के बाद किसका है? कितना सुंदर देखो मुहूर्त हमको मिला। आज रोहिणी नक्षत्र है, जिस रोहिणी में कृष्ण आए हैं वही रोहिणी नक्षत्र आज है। जिस बुधवार के दिन भगवान कृष्ण आए वही बुधवार है आज। केवल तिथि घट रही है 3 अंक से। क्या सुंदर भगवान ने मुहूर्त प्रदान किया है। नीचे रखो बाबूजी, नीचे रखो। रामनवमी आने वाली है, इसलिए गालो भाव से, प्रेम से। उस दिन ज्यादा गर्मी में ना गा पाओ कभी, और गाओ भी तो घर में बैठे बैठे ही घंटी बजा लो। आज भगवान ने अवसर दिया है सूर्य नारायण के नीचे तपने का। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मात्य दिवस अति शीत नघामा, मात्य दिवस अति शीत नघामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, नौमी तिथि मधुमास
रामचरितमानस पढ़ना, न में औ की मात्रा ऐसा लिखा है। और शुद्ध क्या है? अगर 9 अंक लिखना है तो संस्कृत में शुद्ध है न व मी, 3 अक्षर आने चाहिए। यहाँ 2 अक्षर में तुलसीदास जी ने पूरा कर दिया। ना में औ की मात्रा, नवमी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ 9 अंक तो है, किंतु इसका अर्थ है नमन है। नमन है उस तिथि को जिसमें मेरे